नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का हमारे ईस्टमैन वेबकास्ट सेशन में स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार, आपका टेक्निकल एक्सपर्ट एडवाइजर। आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे प्रोडक्ट में किए गए कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स के बारे में जो कि हम समय समय पे हमारे प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए करते रहते हैं। मार्केट से मिली फीडबैक के आधार पे हमने हमारे हाई कैपेसिटी होम यूपीएस में जो एक सुधार किया है वो है कि हमने हमारे हाई कैपेसिटी होम यूपीएस में TDR का फंक्शन दिया है। जनरली मार्केट में जो आप अदर ब्रांड्स में हाई कैपेसिटी में होम यूपीएस देखते हैं उनमें आपको एक नॉर्मल आउटपुट मिलती है जिसमें कि आप अपना सभी लोड कनेक्ट करते हैं, जैसे कि नॉर्मल लोड और कंप्रेसर लोड। नॉर्मल लोड में हमारे लाइटिंग, फैन, टीवी एटसेट्राज आते हैं और कंप्रेसर लोड में हमारे AC, फ्रिज एटसेट्राज आते हैं। लेकिन जब चेंज ओवर होता है तो उस समय कंप्रेसर लोड का हाई सर्ज होने की वजह से हमारे इन्वर्टर के मॉसफेट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से चेंज ओवर टाइम में मॉसफेट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे हाई कैपेसिटी होम यूपीएस में TDR का फंक्शन दिया है। TDR आउटपुट में नॉर्मल आउटपुट से डिले में आउटपुट मिलती है। इस डिले टाइम की वजह से जब चेंज ओवर होता है तो उसमें मॉसफेट पे प्रेशर नहीं पड़ता है और इस वजह से चेंज ओवर टाइम में मॉसफेट फेलियर के चांसेस 0 हो जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर आप भी कंप्रेसर लोड यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप TDR आउटपुट में ही कनेक्ट करें ताकि आपके प्रोडक्ट की लाइफ ज़्यादा हो। इस TDR फंक्शन की वजह से हमारे हाई कैपेसिटी होम यूपीएस की लाइफ और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। मार्केट से मिली फीडबैक के आधार पे हमने हमारी हाई कैपेसिटी होम यूपीएस में जो एक सुधार किया है कि हमने हमारी हाई कैपेसिटी होम यूपीएस में चेंज ओवर के लिए SCR का इस्तेमाल किया है। जनरली मार्केट में जो आप हाई कैपेसिटी में अदर ब्रांड के होम यूपीएस देखते हैं उसमें वो चेंज ओवर के लिए रिले का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है और हाई कैपेसिटी होम यूपीएस में हाई लोड होने की वजह से रिले में स्टक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे हाई कैपेसिटी होम यूपीएस में SCR मॉड्यूल का यूज़ किया है। जैसा कि SCR एक स्टैटिक डिवाइस होती है जिसमें कि जो फेलियर हमें रिले में देखने को मिलता है वो हमें SCR में देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से हमारे प्रोडक्ट में फेलियर के चांसेस 0 हो जाते हैं, जिससे कि हमारे हाई कैपेसिटी होम यूपीएस की लाइफ और रिलायबिलिटी दोनों बढ़ जाती है। मार्केट से मिली फीडबैक के आधार पे एक सुधार जो हमने हमारे हाई कैपेसिटी होम यूपीएस में किया है वो है कि हमने हमारे हाई कैपेसिटी होम यूपीएस में बाईपास स्विच दिया है। मार्केट में हमें एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जब किसी रेयर कंडीशन में कस्टमर के होम यूपीएस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो जब तक इंजीनियर उसको रेक्टिफाई नहीं कर देता तब तक उसके घर का सारा लोड चलता रहे। उसके लिए हमने हमारे हाई कैपेसिटी होम यूपीएस में एक बाईपास स्विच दिया है जिससे कि कस्टमर अपने आप ही अपने होम यूपीएस को बाईपास कर सकता है ताकि उसका सारा लोड मेन से डायरेक्टली चलता रहे। उसके बाद जब इंजीनियर होम यूपीएस को रेक्टिफाई कर लेता है तो उसी बाईपास स्विच की हेल्प से वो होम यूपीएस को नॉर्मल स्टेट में सेट कर सकता है। इस बाईपास स्विच की हेल्प से कस्टमर को अपने होम यूपीएस को बाईपास करने के लिए होम यूपीएस की वायरिंग को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे साइनो 4000 और साइनो 5000 और साइनो 5500 BM में आपको बाईपास के लिए रोटरी स्विच मिलता है और वहीं पे हमारे साइनो 2500 BM में आपको बाईपास के लिए एक नॉर्मल बाईपास स्विच मिलता है। आपके रुझान को देखते हुए हम आपके लिए इस तरह की और नई नई वीडियो लाते रहेंगे। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। हमारे साथ इस ईस्टमैन वेबकास्ट सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ईस्टमैन